अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? अल्लाह से उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और ये रहा मेरे झुमकों का बाज़ार, है ना। ये मैंने सोचा आज मैं कुछ ढूंढ रही थी, मुझे ईद के दूसरे दिन में एक इयररिंग्स पहनना थे, वो मिल नहीं रहे थे, तो ये मेरे हाथ आ गए। तो मैंने सोचा कोई कहीं रखा है, कोई कहीं बेतरतीब चीज़ें रखी हैं, लाओ मैं आज फ्री हूँ तो ये चीज़ें सेट करके रख देती हूँ। तो ये भी कुछ ही झुमके हैं जो मैं आपको आज दिखा रही हूँ, बाकी अलग रखे हैं, अलग जगह पे रखे हैं। और वो अगर मैं सब निकाल के बैठ गई तो पूरा दिन यही चीज़ें सेट करने में लग जाएगा। तो हम आपको अपने झुमके दिखाते हैं। ये है मेरा झुमकों का बॉक्स, ये मैंने मीशो से लिया था, आप भी ले सकती हैं गर्ल्स, ये बहुत आराम से चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। ये है मेरे झुमकों का पहला पीस जो मुझे बहुत पसंद है, बट मैंने एक ही बार पहना है और इसको लिए हुए भी 2 साल हो गए इन वालों को, है ना। आप देख सकते हैं कितने प्यारे हैं दोनों ये। और ये इसको भी 2 साल हो गए लेकिन आज तक ट्राई नहीं किए, मुझे पता भी नहीं है कैसे पहनी जाती है। ये मेरी फेवरेट रिंग है, मुझे बहुत पसंद है, बार बार आपने मेरी रील्स में देखा होगा मुझे पहने हुए। और ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये पता है कैसे हुआ था, ये बहुत बड़े बड़े इयररिंग्स थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रहे थे, तो मैंने बीच में इसके लास्ट वाला इधर का जो था वो हटा दिया और ये ऐसे इयररिंग्स बन गए बहुत अच्छे वाले। ये अब मैं ज़्यादा पहनती हूँ। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं चीज़ें ना फेंकती नहीं हूँ, मुझे पुरानी चीज़ों से बहुत प्यार है। और क्योंकि हम लोग इतने पैसे मेहनती लोग हैं, एक एक पाई जोड़ के एक एक चीज़ बनती है, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे गोल्ड हो कुछ भी हो, तो मुझे लगता है बहुत संभाल के चीज़ें रखनी चाहिए। तो ये है, ये मुझे पीलीभीत की याद है, ये पीलीभीत की। ये मैंने 2017 में पीलीभीत में लिया था, जब मैं वहाँ जॉब करती थी। और ये मेरा फेवरेट है, बस मैं कभी कभी पहनती हूँ कि ये कभी ख़राब ना हो। और ये सिर्फ 50 रुपये के थे। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी कंजूस लड़की भी बोल सकते हैं, या जो भी आप इस चीज़ को नाम दें, लेकिन चीज़ों को बहुत संभाल के रखना चाहिए, रिश्तों को बहुत संभाल के रखना चाहिए। तो इसी तरह से रिश्तों को भी बहुत संभाल के रखना चाहिए और इसी तरह से चीज़ों को भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चीज़ें और रिश्ते दोनों बहुत संभाल के रखना चाहती हूँ। और ये मैंने मुरादाबाद में 2018 में लिए थे, आप देख सकते हैं कितने अच्छे हैं ये, आज तक ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं। और ये वाली झुमकी मैंने मुश्किल से 1-2 बार पहनी है, अच्छी हैं बहुत, लेकिन ये बड़ी बहुत है, इनसे लुक ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, बट है मेरे पास, तो ये मैं पहनती हूँ, ये भी बहुत पसंद है। ये मैंने आज तक नहीं पहनी है, बट ये मेरे पास हैं, तो ये भी बहुत प्यारी हैं। और ये वाले इयररिंग्स मैंने ये भी मुरादाबाद से ही लिए थे, तो ये भी शायद 2018 या 19 के हैं। तो ये भी बहुत अच्छे हैं, मतलब दोनों हैं इसमें के, है ना। और ये मैंने शायद मैं 12th में थी या बीए फर्स्ट ईयर में थी, 2013 या 14 के हैं ये वाले टॉप्स, है ना। तो ये चीज़ है। और ये वाली झुमकी मैं 2023 में मुझे एक भाई मेरे नैनीताल गए थे, तो उनको सबको मैं याद आ जाती हूँ कि मुझे झुमके पसंद हैं, तो वो बड़े फ्री में निबट जाते हैं तो उन्होंने लेके मुझे वहाँ से मेरे लिए ये लाया। अब ये जितने की भी होंगी, बट गिफ्ट बहुत कीमती होता है, अनमोल होता है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्होंने मुझे ये दिए थे, मेरे कज़िन भाई हैं, तो कितने प्यारे लग रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है, बस मैंने पहने एक बार भी नहीं है ये। और देखिए ये छोटे छोटे वाले भी अगर आप काउंट करेंगे तो मेरे पास बहुत सारे हैं इसमें के भी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक ये रिंग्स है, ये भी बहुत पसंद है। एक रिंग्स ये चांदी की है, खैर ये मैंने ख़रीदी थी, मिल गई है तो आज पहन ही लूँ हाथ में। फिर हम आते हैं इसके दूसरे माले पे, ये आता है, देखिए ये है, मुश्किल से 2 बार पहनी गई हैं, ये भी हैं 2 या 3 बार, क्योंकि मैं जाती बहुत कम हूँ फंक्शनों में। और ये रिंग पिछले साल मैंने ख़रीदी थी, है ना, ये पिछले साल ख़रीदी थी, ये भी बहुत प्यारी है, ये भी मीशो से ख़रीदी थी, अच्छी है। और ये वाली भी झुमकी मुझे बहुत पसंद है, ये मेटल में है, कलरफुल है, इस पर मल्टी में आप किसी भी सूट पे पहन सकते हैं। ये मुझे खुद याद नहीं है, ये भी शायद 12th में या नहीं, ये लिया था जिस साल नोटबंदी चल रही थी, उस साल मेरी भांजी की शादी थी, तो मैंने उसकी माइयों के लिए लिए थे ये, हाँ 2016 में, उसका एक पीस ये पड़ा है। और ये मेरी कज़िन की, देखिए ये भी मेरी फेवरेट है, ये मुझे बहुत ही पसंद है, ये वाली झुमकी, है ना, आपने देखी भी होंगी रील्स में।
और मैंने इतनी संभाल के रखी हैं। तो ये झुमकी जो है ये मैंने ली थी 2000 ये भी शायद 17 में, क्योंकि मामू की बेटी की इंगेजमेंट थी तब मैंने मेटल पे लिया था। ये ब्लैक ड्रेस पे लिए थे मैंने इयररिंग्स, और ये भी आज तक नहीं पहने हैं मैंने, ये ऐसे ही रखे हुए हैं। फिर आता है ये फालतू में ही मैंने ले लिया है। आज तक वो इतना कान में दर्द करता है लेकिन मैं इसको पहन नहीं पाती हूँ। ये मैं बस कभी कभी पैसे ख़राब कर देती हूँ अपने। ये मेरे इयररिंग्स हैं। और एक इयररिंग्स है, ये भी मुरादाबाद से ही ली थी और सिर्फ 50 रुपए की है ये, ठीक है। तो ये देखिए, मतलब लड़कियाँ छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती हैं। पहनती होंगी महंगी चीज़ें लड़कियाँ, मगर मैं नहीं पहनती हूँ। मतलब हाँ, जब टूट जाए गुम जाए दुख नहीं होना चाहिए, बस ये है। तो इतनी कीमत की चीज़ें पहनना चाहिए ज़्यादातर। तो ये वाली हैं, ये कभी कभी पहनती हूँ मैं। ये मेरा प्रमोशन हुआ था और फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ था। नहीं, ट्रांसफ़र ही हुआ था, मुझे खुद याद नहीं आ रहा। हाँ, मैंने जॉब चेंज की थी तो जॉब छोड़ दी थी मुरादाबाद की, तो वहाँ से मेरे स्टाफ ने मुझे पार्टी दी थी। उसमें से एक नाज़िया बाजी थी। नाज़िया बाजी ने को पता है कि मैं झुमके बहुत पसंद करती हूँ, तो नाज़िया बाजी ने ये, इस टाइम वो सऊदी में है, उन्होंने ये झुमके मुझे दिए थे और बहुत ही खूबसूरत है। ये मैं पहनती हूँ कभी कभी, और गिफ्ट के तौर दिया था। और एक उन्होंने बैग भी दिया था शायद, मुझे याद है। और पूरी टीम ने मुझे आई शेड की पूरा प्लेट जो आता है वो दिया था। ना वो मैं लगाती भी नहीं हूँ तब भी मुझे दिया था। खैर, सबको ये पता है मैं मेकअप बहुत करती हूँ, पता नहीं क्यों लगता है सबको वही चीज़ें देते हैं लोग, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये बहुत अच्छा है। ये मैंने अपने यहाँ से ही लिया था, बिलासपुर से। ये भी बहुत प्यारा है। ये मेरी एक ड्रेस है, उसके लिए लिए थे। और ये बिल्कुल ब्लैक हो चुके हैं लेकिन मैं इनको पहनती नहीं हूँ, है ना, ऐसे ही रखे हुए हैं बेतरतीब। पागलपन है मेरा, बस मैं क्या बताऊँ, इनसे मोहब्बतें, हाय इनकी मोहब्बतें। तो आप देख सकते हैं ये जो है, ये पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, मुझे नाम भी नहीं पता है इयररिंग्स के, बस मेरे पास हैं ये चीज़ है। और ये पे मुझे याद नहीं है, शायद ये वाला वाइट वाला आप देख सकते हैं। 7th 8th क्लास 9th क्लास में होंगी, 10th क्लास में तब का ही है। और ये भी 18-19 का है। मेरी एक और भांजी की शादी हुई थी रुद्रपुर से, तो उसकी शादी के लिए लाई थी मैं। बहुत प्यारे हैं ये, आज तक नहीं पहने, बस एक ही बार पहने हैं ये। देखिए इसमें भी पड़े हुए ये छोटे छोटे है ना। और ये मैं तोड़ ताड़ के भी इसी में ही डाल देती हूँ, ये काम आ जाती हैं चीज़ें। ये मेरे बर्थडे पे मेरे मामा की बेटी ने, सना ने दिए थे, बहुत ही प्यारे हैं। एक ही बार पहने हैं, पर ये हैवी बहुत हैं तो कान दर्द करता है इससे, तो मैं नहीं पहन पाती हूँ। तो ये चीज़ है। फिर आता है इसके बाद में ये वाला पीस जो बहुत अच्छा है ना। ये मेरा प्रिंस, मेरा हिफ्जू, सब देखते होंगे रील्स पे, हिफ्जू किंग। तो उसको भी पता है नाज को झुमके बहुत पसंद हैं, तो उसने मेरे बर्थडे पे पिछले साल दिए थे। तो ये भी बहुत अच्छे हैं। पूछता रहता है आपने पहने मेरे इयररिंग्स पहने, ऐसे करके पूछता रहता है अगर नहीं दिखता है तो। और मैं किसी शादी में जाती हूँ, ये वाले नहीं पहने हुए दिखूँगी, वो पहुँचे तो कहेगा मेरे वाले तो पहने ही नहीं है। ये मेरा बहुत फेवरेट इयररिंग्स। ये मेरे मामा की शादी थी, तो ये है शायद मैं 10th ही क्लास में थी, ठीक है। और ये उस टाइम का ट्रेंड चल रहा था, और ये ऐसे इयररिंग्स पहनने की एज भी नहीं थी उस टाइम पे, छोटे थे। लेकिन हम पता है मतलब छोटे बच्चे ही समझो या जो भी, 9th-10th के बच्चों का ऐसा फैशन होता थोड़ी नहीं है। लेकिन मुझे क्या था कि मैं बड़ों की तरह फैशन करती थी, समझ में नहीं आता मैं इतना करती क्यों थी। लेकिन ये झुमकों का शौक़ तो मुझे बचपन से है। अगर मैं 2 साल 3 साल की भी रही होंगी तो मुझे लगता है अपनी अम्मी से बोलती होंगी ला बूंदी पहना दो। खैर, तो ये मेरा फेवरेट है, आज तक मैंने नहीं फेंका है और ये मुझे अच्छा लगता है, इसे फेंकने की ज़रूरत है भी नहीं मुझे, है ना। तो ये आता है। और ये भी इयररिंग्स है, मतलब जगह जगह आपको दिख जाएंगे। ये था, ये 3 डब्बे थे इसके। अब हम आते हैं इसमें, देखिए ये एक पीस मेरा ये पड़ा है, इसमें भी रील्स देखी होगी, ये भी है। और फिर आते हैं हम, आप चाहें तो काउंट भी करते रहिए, है ना, कहीं में लगे कि हाँ झूठ तो नहीं बोल रही है। देखिए एक ये है ना, दोनों ये
ये भी इयरिंग्स ही गिफ्ट में मिली है मुझे, बाजी की बहू ने दी है। एक मेरी माँ की बहू ने दी है रिंग। मुझे गिफ्ट भी देने वाले ये चीज़ें देते हैं। और ये देखिए इसमें घुंघरू हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं। घुंघरुओं वाली बाली है ये, है ना। ये मेरे भांजे की शादी उनके मैंने कुछ ख़रीदा था, ये मुझे गिफ्ट। देखिए एक रिंग ये इसमें थी, मीशो में थी, तो पूरा पैकेट आया था इसका पूरा। तो देखिए ये वाले भी आ गए हैं ना, ये भी मेरे इयरिंग्स ही हैं, ठीक है। फिर आते हैं, ये ऐसी चीज़ें भी मुझे पसंद नहीं कि अभी तक ये भी पता नहीं पहना है नहीं पहना, याद नहीं है, अच्छा लगा था ले लिया था, ये है। फिर आता है ये मेरा, ये भी 21-22 का 2021 में या 22 में ख़रीदा था। ये मामा की बेटी की मेहंदी के लिए ख़रीदे थे। ये भी बहुत अच्छे, चांद वाली बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, पर बस होना चाहिए नाज के पास जो चीज़ पसंद आ जाए। तो ये है, ये पिछली ईद पे मैंने ख़रीदे थे, है ना। ये वाला पिछली ईद का है, आप देख सकते हैं। तो ये पिछली ईद का है। तो इसके बाद आता है मेरा ये वाली झुमकी हैं, आप देख सकते हैं। इतनों पे तो मैंने रील भी नहीं बनाई है आज तक। ये क्रेचर रखे हैं इसमें। हाँ, ये भी रिंग थी। एक झुमकी मेरी ये है, आप देख सकते हैं। मैं निकालने में परेशानी हो रही है, फिर रखूँगी संभाल के। ये एक झुमकी ये है, ये वाली झुमकी भी बहुत ही अच्छी लगती है ना। और ये वाले इयरिंग्स भी बहुत अच्छे हैं। और इसको ढूंढ रही हूँ मैं, ये भी नहीं मिल रहा है अभी। और असल में कई बार ऐसा होता है, कुछ कज़िन्स वगैरह कोई भी ऐसे इयरिंग्स को मैच करते हैं तो ले लेती हैं, तो फिर वो भूल जाती हूँ मैं मंगाना या कुछ, तो या वो भेजना, तो मिल नहीं पाती हैं चीज़ें। ये भी बहुत अच्छा है, ये मीशो से ही पीस मंगाया था मैंने, आप देख सकते हैं। तो ये भी बहुत प्यारा है। और ये भी मीशो से ही मंगाया था मैंने, इसकी लंबी लंबी बाँकें भी हैं बहुत प्यारी सी। और ये भी बहुत अच्छा है ना। बस ये है कि दुकान पे जाके चीज़ें ना ढूंढना पड़ती हैं, पर मीशो पे ये होता है कि आपको आपका पसंदीदा मतलब कोई भी कलेक्शन मिल जाता है, तो आप उसको जो है मतलब एकदम से डन कर देते हो। दुकान पे जाके तो एक दुकान पे नहीं मिलेगा तो दूसरी पे मिलेगा, है ना। ये ढूंढना पड़ता है। ये अभी मामू के बेटे की शादी पे अभी पहनी थी चीज़ें, ऐसी ही रखी हुई हैं। अभी इनके बॉक्स इनको करके रखा जाएगा। ये देखिए, ये बहुत अच्छा सेट है, मामा के बेटे की शादी के लिए लिया था ये हमने। ये भी मैंने एक कज़िन की शादी पे लिए थे, लेकिन मामा के यहाँ भी एक फ़ंक्शन में पहने थे। बहुत प्यारे इयरिंग्स हैं। और आप काउंट करते जाइए, अगर काउंट करेंगे तो कुछ ही कम होंगे, बट और भी अगर कहेगा कोई तो मैं पूरे 100 के 100 पूरी दुकान लगा के भी दिखा सकती हूँ। मैं दिखाने का करना क्या है ना, लेकिन ये छोटा सा इसलिए दिखाना पड़ा है कि लोग ये समझते हैं कि मैं सिर्फ रील्स बनाने के लिए लोगों के यहाँ से मंगा कर पहनती हूँ, या फिर जो है दुकान वाले मुझे देते हैं, है ना, पहनने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई दुकान वाला नहीं देता है, ठीक है। मुझे भी पैसों से ख़रीदना पड़ता है, चाहे 10 रुपये की चीज़ हो, चाहे 100 रुपये की चीज़ हो, चाहे 700 के हों। और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1500 तक के इयरिंग्स, 2000 तक के इयरिंग्स पहन लिए हैं, गोल्ड से हटा के। गोल्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप ये दे सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी झुमकी है, ठीक है। ये दोनों इसी में है रखी हुई। और ये मेरा फेवरेट बन गया है अब। ये तो मेरा टीका है, पर टीका का मैं आपको दिखा ही देती हूँ। टीके भी मेरे पास बहुत है, पर लगाती कम हूँ मैं, पर ये मुझे अच्छा लगा, इसको मैं संभाल के रखूँगी। और ये भी बहुत फेवरेट हो गई है मेरी झुमकी, ये भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये मेरे पाकिस्तानी झुमकी है, पाकिस्तानी ज्वेलरी है ये वाली। तो ये बांके टाइप पीछे से है, कुछ है सहारे इसके, है ना। ये मतलब इतना टाइम नहीं है कि मैं अच्छे से दिखाऊँ। ये ऐसे से देखी होगी किसी ने पहने में मुझे, तो ये वो वाली है। और मिल गया, ये ढूंढ रही थी, मिल गया, थैंक गॉड, थैंक अल्लाह। मैं सोचा घूम गया क्या। ये उसका टीका है, ठीक है। ये वाली की बाकी जो है ना, ये अलग रखी हुई हैं, बट
ये भी बहुत ही प्यारे लगे, लेकिन ये मैंने अभी तक पहने नहीं हैं। अभी ईद के दूसरे तीसरे दिन हमारे यहाँ बाजी के यहाँ फंक्शन है, उनके बेटे का निकाह मंगनी है, तो इंशाल्लाह वहाँ पहनूंगी मैं। और ये इसकी भी बांके हैं, ठीक है। ये इसमें स्टोन लगे हुए हैं, ये भी मीशो से मंगाए थे मैंने। और ये वाले जो हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, ये भी मीशो से मंगाए थे। इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, ये 20 रुपये के शायद या 25 रुपये के रिंग है ये। लेकिन पता है अभी तक ये काले भी नहीं हुए, बहुत अच्छे हैं ये। या फिर मैं इतने संभाल के रखती हूँ इसलिए काले नहीं हुए। ये तो मुझे बहुत पसंद आ गई थी, पहनती नहीं हूँ पर मैंने ले ली थी, क्योंकि अब मुझे कोई पायल देने वाला तो है नहीं, तो मैं खुद ही ख़रीद लेती हूँ। पायल हो या कुछ भी हो तो मुझे कोई देने वाला नहीं है, खुद ही ख़रीदना पड़ती हैं चीज़ें, और किसी के ऊपर मैं निर्भर हूँ भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपनी बहन को भी गिफ्ट करती रहती हूँ। देखिए ये वाला सेट लिया था लेकिन अभी तक पहना नहीं गया, ये सिस्टर के लिए लिया था, पर काउंट कर सकती हूँ, या इसके इयररिंग्स तो मैं भी पहन ही लेती हूँ। फिर आते हैं हमारे ये वाले इयररिंग्स, सीधे लगा रखे हैं भाई, नाज तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। देखिए ये भी बहुत फेवरेट बन गया है। उसकी बांकें इसमें लगी हुई हैं, है ना, और जो दूसरे वाले में इधर जो पड़े हैं, तो कैसे थे, किधर गया, हाय। फिर मैं इसको सेर के रखूँगी, आपने देखे ये हैं इसकी बांकें जो है ना, इनकी बांकें इसमें लगी हुई हैं, लेकिन ये इसकी बांकें हैं, इन वालों की हैं इसके अंदर, ठीक है। और ये मेरी एक मैम हैं लखनऊ में, आयशा मैम, उन्होंने मुझे गिफ्ट में दिए थे। लकड़ी के हैं ये, लेकिन मैंने अभी तक पहने नहीं हैं। उनको भी पता है कि मुझे झुमके बहुत पसंद है, सब पता नहीं क्यों मुझे गिफ्ट में देते हैं। मुझसे बोली ऐसा सब कलेक्शन में होना चाहिए, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह राजस्थानी, जयपुरी सब तरह के हैं। तो ये वाला भी एक लकड़ी में है कुछ, अभी नहीं पता कैसे बनता है, इतनी मैं माहिर नहीं हूँ फैशन में, तो मुझे बस चीज़ है मेरे पास। ये भी झुमके हैं ये, और ये मेरी भाभी ने, मेरे मामू नहीं, भाभी ने पता नहीं कौन सी वाली दी थी, मुझे याद नहीं है। हाँ ये तो मैंने खुद ख़रीदी थी, ये हेयर पिन से मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैं सोच रही हूँ इसको ईद पे लगाऊँ तो ये रहेगी। और अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, पहना नहीं है, हम ट्राई करूँगी। और ये भी मेरे इयररिंग्स हैं, आज तक नहीं पहना, और इसको मुझे शायद पहने हैं किया 2 बार कहीं, तो उसका लुक जो है ना बिल्कुल ऐसा लगता है मैरिड लोगों के लिए बने वाले इयररिंग्स शायद। तो बहरहाल तो ये है मेरे पास, और मुझे नहीं मालूम कि कब पहनना पड़ेंगे अभी ये। और ये मुझे ये भी बहुत पसंद है, तो ये है। अभी इतने सारे हैं, मैं कहाँ तक दिखाऊँ, मेरा हाथ थक चुका है। और देखिए ये है, ये जितने रंग के पहनना हो इंसान को ट्राई करके पहन सकता है, उसमें कलर चेंज करके। ये भी मीशो का ही नाटक है हमारे। और मुझे लगता है रिंग्स के लिए मीशो बहुत बेस्ट है, बट कपड़ा ख़रीदने के लिए मीशो सही नहीं है। मैंने मीशो से कपड़ा नहीं ख़रीदा है ना, लेकिन ये ज्वेलरी और चीज़ें ख़रीदती रहती हूँ वैसे, तो वो चीज़ों के लिए सही है ना। तो देखिए ये मैंने ख़रीदा था, इसको 1 साल होने को आ गया, ये भी मीशो से हाथ में पहनने का, बट अभी तक ट्राई नहीं किया है मैंने। तो इंशाल्लाह ईद पे सोच रही हूँ इसको पहनना मैं। तो आप देख सकते हैं नाज खान की ज्वेलरी कलेक्शन, और काउंट भी कर सकते हैं। बाकी मेरी अलमारियों में रखे हैं, वो नेकलेस के साथ साथ वाले अलग हैं, और कुछ इधर उधर गए हुए हैं ज़रा, जिस दिन आ जाएंगे तो वही मैं दिखा सकती हूँ। तो कुल मिला के ये है मेरी आज तक की पूंजी कमाई जो मैंने बर्बाद की है, और अब मुझे अक्ल आ रही है कि मुझे इतनी चीज़ें नहीं ख़रीदनी चाहिए, पर मैं क्या करूँ, मेरा दिल जो है ना वो मानता ही नहीं है। मतलब बस झुमकों को देख के ना दिल धड़कने लगता है, मतलब मन करता है हाँ झुमका होना चाहिए, और झुमका जो है ख़रीदना चाहिए। बस झुमकों के लिए मैं कल भी बरेली इतनी बार गई हूँ, बट मैंने बरेली से आज तक झुमका नहीं ख़रीदा है। झुमकों के लिए मैं खामखाई फेमस तो हो गई कि हाँ झुमका पसंद है, झुमका लवर हूँ, ये है वो है, लेकिन मैं झुमके ही नहीं ख़रीद पा रही हूँ बरेली के, है ना। तो ये चीज़ है। और
एक ये वाला झुमका है, ये झुमका क्या इयरिंग्स हैं, ये मेरा, ये भी शायद ऐसे थे 2019 के शायद, है ना, याद नहीं आ रहा है। एक मैं तो ये चीज़ें हैं। कल मैं बड़ी मुश्किल से मुरादाबाद पहुंची थी और मेरी ट्रेनिंग जो थी लेट हो रही थी काफ़ी। तो मुझे, अब मैं इतनी सुबह सुबह कहाँ जाती, बज रहे थे 10:30, तो मैं मार्केट की तरफ निकल गई, टाउन हॉल। अब टाउन हॉल में जिस दुकान पे से मैं 2018 से 22 तक ख़रीदी हूँ, वो दुकान पता नहीं क्यों बंद थी। बार बार मैं उसकी दुकान पे से 3 बार उस दुकान पे से वापस आई। वो दुकान है जो कोठीवाल नगर का सरकारी अस्पताल है उसके सामने। तो उन्होंने पता नहीं वो दुकान बंद हो गई है या खुली नहीं थी। मैं जब से अब पहली बार गई थी, पर मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मुरादाबाद में पूरे 10:30 बजे तक मार्केट ही नहीं खुली थी। सब इतना लेट सो के उठते हैं, क्योंकि मुझे झुमके ख़रीदने थे और झुमकों की दुकान कोई खुली ही नहीं थी। इतना अफसोस हो रहा था मुझे जाके कि मैंने अपना किराया लगाया, वहाँ पहुँची मैंने और मुझे झुमके नहीं मिल रहे थे। मैंने सोचा अच्छे वाले ले लूँगी, क्योंकि उनकी दुकान पे के बहुत सारे मेरे पास झुमके हैं। तो अभी मैंने दिखाई भी, वो मेटल में वो ट्रिपल वाली जो झुमकी है वहीं की है। तो और भी हैं, ये वाले भी हैं, ये भी वहीं के ही थे। तो और भी हैं, और ये वाले भी वहीं के थे, ये उनकी दुकान पे गए हैं ये। मतलब अच्छा कलेक्शन होता है झुमकों का उनके यहाँ। तो फिर मुझे इतना, मैंने कहा खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी। सच्ची बड़ा अफसोस हो रहा था मुझे, जब झुमका नहीं मिलता है ना, कहीं मैं मार्केट जाऊं और वहाँ मार्केट में मुझे झुमका नहीं मिले। मतलब झुमकों की दुकानें जो थी वो बंद थी, बाकी तो दुकानें खुल रही थी, कहीं पे झाड़ू वाड़ू लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे। पर मुझे लगा, मैं जल्दी में आ गई, लेकिन मैं मजबूरी में गई थी, मेरा टाइम नहीं कट रहा था। मैंने सोचा मैं अपने थोड़ा सा ही झुमके ले लेती हूँ, और जो है फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होगी 12 बजे से। और फिर मुझे पहुंचना था काशीराम नगर। वो जो है काशीराम नगर में पड़ता है, काशीराम नगर तो सबको पता है ना, दिल्ली रोड पे पड़ता है मुरादाबाद में। और वहाँ से टाउन हॉल दूर ही है काफ़ी। तो समझिए 11 बजने में कुछ ही मिनट थे, मतलब 11:15 नहीं, 12 बजने में कुछ मिनट थे। मतलब 11:35 पे या 40 पे मैं टाउन हॉल मार्केट से निकली थी। वहाँ पे झुमकों की दुकानें नहीं खुली थी, और जो झुमके थे वो ऑलरेडी मेरे पास थे उसमें का कलेक्शन। और गोल्ड वाला टाइप का जो होता है ना कलर, उसमें मैं बहुत कम पहनती हूँ। तो जब नहीं मिले तो फिर मुझे एक ठेला दिखा, वो ठेले पे जो छोटी छोटी दुकानें जो चीज़ें होती हैं ना, मैंने कहा यार कुछ तो लेना चाहिए। और हमें जो है, हमारे झुमके नहीं मिले तो फिर हमारी ईद कैसी होगी। भले ही सस्ते ही वाले मिल जाए, पर मुझे न्यू झुमके मिल जाएं। तो फिर मुझे ये पसंद आए, मतलब उनकी दुकान पे वो आवाज़ लगाते नहीं, ये छोटे छोटे फर टाइप के जो लगे होते हैं। मैंने कहा, दिल में सोचा ना, छोटी दुकानों से भी लेना चाहिए, है ना, बेचारे क्या पता इनकी तो अभी बोनी भी नहीं हुई होगी, चलो यहीं से ले लेते हैं। फिर उनके यहाँ मैंने देखे, बड़े अच्छे अच्छे कलेक्शन था उसमें, वो वाला कलेक्शन भी था जो अभी अर्शिया पहन रही है आसपास सीरियल में, पाकिस्तानी सीरियल में। पर मैं क्या करती, फिर मेरे पास और झुमकों की तादाद बढ़ती, फिर मैंने ये वाले ले लिए। ये भी शायद किसी में देखे थे मैंने, बट मैंने किसी कॉपी नहीं की, बट मुझे ये अच्छे लगे। और अगर मेरे सूट पे ये शायद अच्छे लगे। वैसे भी मैं इतने हाई फाई कपड़े ईद पे नहीं पहनती हूँ, बहुत सिंपल कपड़े रहते हैं मेरे, और इस बार तो और भी सिंपल रहेंगे। तो वाइट पे शायद ये अच्छा लगे, वाइट में पहन लूँ, अगर मेरा वो सूट सिल जाए तो मैं पहन सकती हूँ। तो ये मुझे अच्छा लगा था, तो ये उनकी दुकान पे क्यों। और पता है महंगे भी नहीं है, ये हैं 50 रुपये के बस। तो ये है नाज का कलेक्शन। और बाकी फिर किसी दिन जब बहन होगी साथ, तो मैं सारे बक्स खोल के, अलमारियाँ खोल के, झुमके ढूंढ के सही तरीके से, और बेतरतीब पड़ेंगे ना चीज़ें, फिर मैं अच्छे से एक व्लॉग बना सकती हूँ। बट इतना दिखावा करने की मुझे ज़रूरत भी नहीं है। बट ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग ये बोलते हैं कि मांग के लोगों के पहन के रील्स बनाती होगी। तो भाई मैं किसी के मांग के नहीं पहनती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैं कमा लेती हूँ कि अपने शौक़ पूरे कर सकूँ। चाहे वो घड़ी हो, चाहे चप्पल हो, कपड़ा हो, मेकअप हो, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख़ुद के पैसों की होती है, और मेरे बहन के भी, और हम अपनी पूरी फैमिली के लिए मैं
खड़ी रहती हूँ, ठीक है। तो जो लोग ये समझते हैं लड़कियाँ सब वो वही कुछ होंगी लड़कियाँ जो अपने बॉयफ्रेंड पे पलती होंगी, लड़कों पर पलती होंगी, वो उनका अल्लाह ही जाने। लेकिन हम ऐसी लड़की नहीं है कि जो दूसरों के टुकड़ों पर पले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद, अगर कोई मुझे ऐसा मिल जाए तो मैं उसको भी पाल सकती हूँ, ठीक है। तो खैर इतना नहीं वो करना चाहिए, सोचना चाहिए नाज। तो यहीं पे आज का जो है ब्लॉग कंप्लीट होता है, और आप सबका बहुत प्यार, बहुत सारा मुझे सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद और शुक्रिया। इंस्टाग्राम पे बहुत लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो प्लीज़ इस तरह से इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं। उसी तरह से मेरा यूट्यूब चैनल है नाजिश, आप NAZISH फिर नाज, इसको से सर्च करके यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और फिर बताइए कि जो है मेरी रूटीन, मेरी लाइफ, उस पर मैं बीच बीच में दिखाती हूँ। रोज़ रोज़ मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरा फील्ड वर्क है, जॉब मेरी फील्ड वाली है, और बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है कि मैं रोज़ ब्लॉग डालूँ। बस मुझे अच्छी लगती हैं ये चीज़ें कुछ कुछ, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, और आप लोगों का उसी पे इतना प्यार मिल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, शुक्रिया। और देखिए मेरे मोहल्ले में कैसी आवाज़ें आ रही हैं, सच्ची में इस वजह से तो और ही ब्लॉग नहीं बन पाता है। पूरा मोहल्ले में ऐसा शोर रहता है, और अगर मैं चाहूँ कि मैं रिकॉर्डिंग करके 2 बजे 2:30 बजे ऐसे करूँ तो उसने टाइम पे भी यहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े, पता नहीं ये इस मोहल्ले में क्यों है। मैं मोहल्ले का नाम नहीं बताऊँगी, जो बिलासपुर से होंगे खुद समझ जाएंगे। बहरहाल बड़ा मसला ख़राब है तो खैर अब किसी को हम बदल नहीं सकते हैं ना, लेकिन हमें ख़ुद को बदलना चाहिए। तो रौनकें रहनी चाहिए। अगर मेरे मोहल्ले में इतनी रौनकें हैं तो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ रह रहे हैं, और सबको यहाँ रहना चाहिए। तो ईद की तैयारी है आप करिए, लोगों को भी ईद की तैयारी कराइए, और खुश रहिए, प्यार बांटिए, अपनों से मिलिए, और इस बार सब लोग एक ही दस्तरखान पे खाना खाएं, ऐसा मुझे लगता है। और इस बार हमारी ईद भी बहुत अच्छी होगी। हमारे भांजे, दोनों भांजे सऊदी से, कुवैत से आए हुए हैं, तो उनके लिए दिल हमारी अम्मी का परेशान रहता था कि ईद पे मेरे बच्चे नहीं आते हैं, तो अब उनके बच्चे उनके पास होंगे। पर इस ईद पे थोड़ी सी हमें उदासी है, क्योंकि पिछले साल हमारी ईद वाले दिन 4 बजे 5 बजे के टाइम मेरी कज़िन सिस्टर का इंतकाल हो गया था। तो उस तरह की ईद नहीं है जैसी दिल को खुशी होती थी। तो जो चीज़ें पिछले बार थीं वो चीज़ें अब उस तरह से खुशियाँ नहीं हैं। मतलब वैसे भी मेरी ईद में इतनी खुशियाँ नहीं होती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन इस बार और भी नहीं है। बहुत मिस कर रहे हैं हम उनको, और इतनी एज भी नहीं थी उनकी, पर अचानक हो गया था, उनको हार्ट हुआ था, क्या हुआ था, जब तक हॉस्पिटल लेकर गए थे उनका इंतकाल हो गया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या ही ये ईद है। तो इसलिए मैंने कुछ भी तैयारी ईद वाली वैसे नहीं की है, और वैसे भी मैं ईद पे कोई तैयारी ख़ास करती नहीं हूँ। महंगी चीज़ें या महंगे कपड़े नहीं ख़रीद पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने दिया नहीं है, अल्लाह ने बहुत दिया है, लेकिन अंदर से दिल नहीं होता है, फ़ील नहीं आता है, पता नहीं क्यों। खैर, पर जिनके पास है तो वो अल्लाह के, क्योंकि ईद जो है अल्लाह को बहुत पसंद है ईद मनाना, तो इसमें खुशियाँ बांटना, सब मनाइए, मैं भी मना रही हूँ। और जैसा भी मेरा दिल अंदर से तैयार है उस तरह से, तो आप लोग भी तैयारी करिए, और जैसा भी आपका हिसाब है उस तरह से हिसाब हैसियत अपने ख़र्च करिए, लोगों पे ख़र्च करिए, अपने रिश्तों पे ख़र्च करिए, बच्चों पे ख़र्च करिए, माँ बाप पे, बीवी पे, सब पे। और बस मुझे दुआओं में याद रखिए, मेरे ब्लॉग देखते रहिए, और मुझे सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। अपना ख़याल रखिए बहुत सारा। अल्लाह हाफिज़।